तूने कभी ये सोचा है कि अगर तुझे जिंदगी में एक ही रास्ता चुनना पड़े, या तो हमेशा सच बोलकर नियमों में बंध कर जीना, या फिर हर सिचुएशन के हिसाब से चाल चलकर जीतना, तो तू क्या चुनेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में इनमें से कोई एक ही रास्ता बेस्ट है? यही वो जगह है जहां लोग सालों से बहस करते हैं, भगवान राम बेहतर या भगवान कृष्ण बेहतर। लेकिन आज हम इस बहस को खत्म नहीं करेंगे, हम इसे समझेंगे, क्योंकि असली जवाब कौन बेहतर है में नहीं, कब कौन सही है में छिपा है। अब जरा खुद को एक सिचुएशन में रख। तू एक ऐसे माहौल में है जहां सब लोग तेरे साथ सीधा नहीं खेल रहे। कोई तेरे सामने अच्छा बनता है और पीछे से तेरे खिलाफ प्लान करता है। कोई तेरे काम का क्रेडिट ले जाता है, कोई तुझे नीचे दिखाकर खुद ऊपर उठता है। अब तू क्या करेगा? सीधा रहेगा या खेल समझेगा? यहीं से पहला लेसन शुरू होता है, और ये बहुत डीप है। जिंदगी में सही होने से पहले जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अगर तू जागरूक नहीं है तो तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तू बार बार फंस जाएगा। अब भगवान राम को देख, उनकी पूरी लाइफ एक सीधी लाइन पर चलती है। जो सही है वही करना है, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी नियम नहीं तोड़ा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अब एक दूसरा एंगल देख। अगर कोई इंसान इस दुनिया में इतना सीधा हो कि उसे लोग आसानी से पढ़ लें, उसके हर कदम का अंदाजा लगा लें, तो क्या होगा? क्या वो हमेशा जीत पाएगा, या फिर कुछ लोग उसकी सीधाई का फायदा उठा लेंगे? अब भगवान कृष्ण को देख, वो कभी भी सिर्फ एक तरीके से नहीं खेले। उन्होंने हर सिचुएशन को पहले समझा, फिर कदम उठाया। महाभारत में उन्होंने सीधे सीधे युद्ध नहीं जीता, उन्होंने लोगों की सोच, उनकी कमजोरी, उनकी चाल, सबको समझकर खेला। अब यहाँ रुक और खुद से पूछ, क्या तू अपनी लाइफ में लोगों को समझता है या बस मान लेता है कि सब तेरे जैसे ही हैं? क्योंकि यही फर्क है। राम का रास्ता तुझे अंदर से मजबूत बनाता है, कृष्ण का रास्ता तुझे बाहर की दुनिया में टिकना सिखाता है। और अगर तू इनमें से किसी एक को ही पकड़ लेगा तो तू कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोच। तू एक रिलेशन में है, तू सच्चा है, लॉयल है, सब कुछ देता है, लेकिन सामने वाला तुझे उतनी वैल्यू नहीं देता। वो कभी कभी झूठ बोलता है, कभी इग्नोर करता है। अब तू क्या करेगा? तू कहेगा मैं तो सही हूं, मैं अपना नेचर नहीं बदलूंगा? या फिर तू ये समझेगा कि सामने वाला किस तरह का इंसान है और उसी हिसाब से अपनी लिमिट सेट करेगा? यहीं पर ये लेसन तेरे काम आता है, जागरूकता। क्योंकि बिना जागरूकता के तू बस रिएक्ट करता रहेगा, और जैसे ही तू जागरूक हो जाता है तू चूज करना शुरू कर देता है। अब एक और सवाल, क्या तू अभी अपनी लाइफ में रिएक्ट कर रहा है या चूज कर रहा है? क्योंकि अगर तू हर सिचुएशन में बस वही करता है जो तू हमेशा से करता आया है, तो तू चूज नहीं कर रहा, तू बस पैटर्न फॉलो कर रहा है, और यही पैटर्न तुझे वहीं रखता है। अब देख, राम का रास्ता एक क्लियर पैटर्न है, सिद्धांतों पर टिके रहना। कृष्ण का रास्ता पैटर्न तोड़ना है, सिचुएशन के हिसाब से बदलना। अब तू खुद से पूछ, क्या तेरी लाइफ में हर सिचुएशन एक जैसी है? अगर नहीं, तो फिर तेरा तरीका एक जैसा क्यों है? यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। या तो वो हर जगह बहुत सीधे बन जाते हैं, या फिर हर जगह बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही एक्सट्रीम गलत है, क्योंकि असली पावर बैलेंस में है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझ। जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि तू हर किसी पर शक करे। जागरूकता का मतलब ये है कि तू समझे कौन तेरे लिए सही है, कौन नहीं, कहाँ तुझे ओपन होना है, कहाँ तुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कर। आज तक जिन लोगों ने तुझे हर्ट किया है, क्या तूने पहले उनके सिग्नल्स देखे थे, या फिर तूने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि तू अच्छा इंसान बनना चाहता था? यही तो प्रॉब्लम है। तू अच्छा बनने के चक्कर में जागरूक होना भूल जाता है, और फिर जब कुछ गलत होता है तो खुद से कहता है मेरे साथ ही क्यों? अब जवाब सुन, क्योंकि तूने देखा नहीं, तूने समझा नहीं, तूने बस मान लिया, और यही चीज तुझे बार बार उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है। अब अगर तू आज से ये बदल दे, अगर तू हर सिचुएशन को थोड़ा रुक कर देखने लगे, समझने लगे, तो क्या बदलेगा? शायद शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, शायद तू थोड़ा डिस्टेंस बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे तू गलत जगह इन्वेस्ट करना बंद कर देगा, और यही असली ग्रोथ है। अब फिर से एक सवाल, क्या तू हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देता है, या फिर पहले समझता है कि वो इसके लायक है या नहीं? क्योंकि अगर तू ये नहीं करेगा तो चाहे तू कितना भी सही क्यों ना हो, तू गलत लोगों में फंसता रहेगा। और यही कारण है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है,
जागरूक होना जरूरी है। अब इस पार्ट को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, अगर आज से तू हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की जगह पहले उसे समझने लगे तो तेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकता है? क्योंकि अगला कदम वहीं से शुरू होता है जहां तू ये समझता है कि सिर्फ सही होना नहीं, सही समय पर सही तरह से खेलना ही असली। क्योंकि अगला कदम वहीं से शुरू होता है जहां तू ये समझता है कि सिर्फ सही होना नहीं, सही समय पर सही तरह से खेलना ही असली समझदारी है। अब जरा रुक और अपने अंदर झांक। क्या तूने कभी ऐसा महसूस किया है कि तू सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, हर चीज तेरे हिसाब से हो, हर इंसान वैसा ही बिहेव करे जैसा तू चाहता है? और जब ऐसा नहीं होता तो तू अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, गुस्सा आता है या फिर तू चुप हो जाता है। यहीं से तीसरा लेसन शुरू होता है और ये बहुत साइलेंट लेकिन बहुत पावरफुल है। लेसन ये है, कंट्रोल छोड़ना ही असली कंट्रोल है। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि तूने हमेशा यही सीखा है कि लाइफ में कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी सिचुएशन, अपने इमोशन, अपने रिलेशन, सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन सच ये है, जितना तू कंट्रोल करने की कोशिश करता है उतना ही तू अंदर से उलझता जाता है। अब भगवान राम को देख, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उनके कंट्रोल में नहीं था। वनवास मिला, अपने ही लोगों से दूर होना पड़ा, पत्नी का बिछड़ना, फिर राजा बनकर भी पर्सनल लाइफ में दर्द। उन्होंने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जो आया उसे स्वीकार किया और अपना कर्तव्य निभाया। अब एक पल के लिए सोचो, अगर वो हर चीज को रोकने की कोशिश करते, अगर वो हर सिचुएशन से लड़ते, तो क्या वो उतने शांत रह पाते या फिर वो भी अंदर से टूट जाते? अब भगवान कृष्ण को देख, उन्होंने कभी भी पूरे गेम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस इतना किया कि जो उनके हाथ में है उस पर फोकस किया और बाकी चीजों को फ्लो में रहने दिया। महाभारत में उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी पूरा युद्ध उनके इन्फ्लुएंस में था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कहां कंट्रोल लेना है और कहां छोड़ देना है। अब यहां तू खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू हर चीज को पकड़ कर बैठा है, हर बात का जवाब चाहता है, हर इंसान से वैसा ही बिहेवियर चाहता है जैसा तू एक्सपेक्ट करता है, और जब वो नहीं मिलता तो तू परेशान हो जाता है? यही तो जगह है जहां तू फंसता है, क्योंकि तू उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है जो तेरे हाथ में ही नहीं है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन ले, तू किसी को पसंद करता है, तो उसे टाइम देता है, केयर करता है, लेकिन सामने वाला उतना इन्वॉल्व नहीं है। अब तू क्या करता है? तू और ज्यादा कोशिश करता है, और ज्यादा मैसेज, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन, और धीरे धीरे तू खुद को खोने लगता है। क्यों? क्योंकि तू उस इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन क्या ये तेरे हाथ में है? नहीं। तो फिर तू क्यों अपनी एनर्जी वहां डाल रहा है? अब सोच, अगर तू यहाँ कंट्रोल छोड़ दे, अगर तू ये मान ले कि सामने वाला जैसा है वैसा है और तू बस अपने बिहेवियर पर फोकस करे, तो क्या बदलेगा? पहले तो तुझे थोड़ा डर लगेगा क्योंकि तू आदत से मजबूर है पकड़ कर रखने की, लेकिन धीरे धीरे तू हल्का महसूस करेगा क्योंकि तू उस चीज को छोड़ रहा है जो तेरे हाथ में नहीं थी। अब एक और सवाल, क्या तू अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है? मतलब तू दुखी है लेकिन दिखाना नहीं चाहता, तू गुस्से में है लेकिन दबा देता है, और फिर एक दिन सब कुछ एक साथ बाहर आ जाता है। यही होता है जब तू कंट्रोल को गलत समझ लेता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तू सब कुछ दबा दे, कंट्रोल का मतलब ये है कि तू समझे क्या तेरे हाथ में है और क्या नहीं। राम ने अपने दर्द को समझा, उसे दबाया नहीं, लेकिन उसे अपने कर्तव्य के रास्ते में आने भी नहीं दिया। कृष्ण ने हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन जहां जरूरी था वहां दिशा भी दी। अब तू क्या कर रहा है? या तो तू सब कुछ पकड़ कर बैठा है या फिर सब कुछ छोड़कर भाग रहा है। दोनों ही गलत है। अब बैलेंस कहाँ है? बैलेंस यहाँ है कि तू अपनी एनर्जी सिर्फ वहां लगाए जहां तेरे हाथ में कुछ बदलने की ताकत है, बाकी चीजों को धीरे धीरे छोड़ दे। अब एक छोटा सा सवाल जो तुझे सोचने पर मजबूर करेगा, अगर आज तू उन 5 चीजों की लिस्ट बना ले जो तुझे सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, तो क्या उनमें से ज्यादातर चीजें तेरे कंट्रोल में है या फिर तू बस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? और अगर वो तेरे कंट्रोल में नहीं है तो तू क्यों उन्हें पकड़ कर बैठा है? यही तो असली प्रॉब्लम है, तू छोड़ नहीं पा रहा, और जब तक तू छोड़ना नहीं सीखेगा तो आगे बढ़ना भी नहीं सीखेगा। अब एक और एंगल से देख, अगर कृष्ण हर चीज को खुद करने की कोशिश करते तो क्या वो अर्जुन को गाइड कर पाते? अगर राम हर दर्द को पकड़कर बैठ जाते तो क्या वो अपने कर्तव्य को पूरा कर पाते? नहीं, क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली थी, हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को जाने देना ही असली ताकत है। अब आखिरी सवाल इस पार्ट के लिए, क्या तू सच में कंट्रोल चाहता है या सिर्फ डर की वजह से चीजों को पकड़कर बैठा है? क्योंकि अगला कदम यहीं से शुरू होता है, जहां तू ये समझेगा कि कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, बल्कि खुद को सही जगह लगाने की शुरुआत है। क्योंकि अगला कदम यहीं से शुरू होता है, जहां तू ये समझेगा कि कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, बल्कि खुद को सही जगह लगाने की शुरुआत है।
अब एक पल के लिए रुक और अपने आप से ये पूछ, क्या तू कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां तुझे सही पता था लेकिन फिर भी तूने कुछ नहीं किया? मतलब तू जानता था कि सामने गलत हो रहा है, तू जानता था कि अगर अभी आवाज नहीं उठाई तो बाद में पछतावा होगा, लेकिन तू चुप रहा। क्यों? डर, लोग क्या कहेंगे, या फिर कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। यहीं से अगला लेसन शुरू होता है और ये बहुत सीधा है लेकिन जिंदगी बदल देता है। लेसन ये है, सिर्फ सही सोचना काफी नहीं है, सही समय पर खड़ा होना ही असली हिम्मत है। अब जरा भगवान राम को याद कर, उनकी पूरी लाइफ में एक चीज साफ दिखती है, उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। जब वनवास मिला वो भागे नहीं, खड़े रहे। जब युद्ध का समय आया उन्होंने टाला नहीं, सामना किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इससे उनका नुकसान होगा या फायदा, उन्होंने बस ये देखा कि सही क्या है और उसी पर खड़े हो गए। अब ये आसान लगता है सुनने में, लेकिन रियल लाइफ में ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि सही के साथ खड़े होने का मतलब है कभी कभी अकेला खड़ा होना। अब भगवान कृष्ण को देख, उन्होंने भी यही किया, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने सिर्फ खुद खड़े होने की बात नहीं की, उन्होंने दूसरों को खड़ा करना सिखाया। महाभारत में अर्जुन कंफ्यूज था, डर रहा था, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होने में हिचकिचा रहा था। तब कृष्ण ने उसे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसे उस जगह तक पहुंचाया जहां वो खुद खड़ा हो सके। अब यहाँ एक सवाल, क्या तू अपनी लाइफ में सिर्फ सही जानता है या सही के लिए खड़ा भी हो पाता है? क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। तू जानता है कि तुझे डिसिप्लिन रखना चाहिए, लेकिन क्या तू रोज खुद को उस डिसिप्लिन पर खड़ा करता है? तू जानता है कि तुझे कुछ रिलेशन छोड़ देने चाहिए, लेकिन क्या तू सच में वो कदम उठाता है? तू जानता है कि तुझे अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, लेकिन क्या तू वहां खड़ा होता है जहां तेरी वैल्यू कम की जा रही है? यही फर्क है, जानना आसान है, खड़ा होना मुश्किल है। अब एक सिचुएशन सोच, तो किसी जगह काम कर रहा है, तुझे पता है कि तुझसे गलत काम करवाया जा रहा है, तू अंदर से जानता है कि ये सही नहीं है, लेकिन तू चुप है क्योंकि तू सोचता है अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी पोजीशन चली जाएगी। अब तू खुद से पूछ, क्या ये चुप रहना सही है या फिर ये सिर्फ डर है? अब यहाँ राम का रास्ता कहता है अगर सही है तो उसके लिए खड़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, और कृष्ण का रास्ता कहता है सही के लिए खड़ा हो, लेकिन समझदारी से, सही समय पर, सही तरीके से। अब तू क्या कर रहा है? या तो तू हर जगह चुप है या फिर तू हर जगह बिना सोचे बोल देता है। दोनों ही गलत है, क्योंकि असली ताकत यह है कि तू पहचान सके कब खड़ा होना है और कैसे खड़ा होना है। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी सिर्फ इसलिए अपनी आवाज दबा दी क्योंकि तू टकराव नहीं चाहता था और फिर बाद में तुझे लगा काश मैंने तब बोल दिया होता? यही पछतावा धीरे धीरे तुझे अंदर से खाता है, क्योंकि तू जानता है तू सही था लेकिन तू खड़ा नहीं हुआ। अब ये मत सोच कि हर जगह लड़ना है, नहीं, ये समझना है कि जहां तेरी साइलेंस तुझे नुकसान दे रही है वहां तुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, और जहां तेरी साइलेंस शांति बना रही है वहां चुप रहना ही समझदारी है। अब बैलेंस समझ आया? राम ने कभी अपने कर्तव्य से पीछे हटकर शांति नहीं चुनी, कृष्ण ने कभी बिना वजह टकराव नहीं चुना। अब तू क्या कर रहा है? या तो तू हर जगह शांति के नाम पर चुप है या फिर हर जगह अपने ईगो के लिए लड़ रहा है, और दोनों ही जगह तू हार रहा है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, आज के बाद जब भी कोई सिचुएशन आए जहां तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, अगर मैं अभी चुप रहा तो क्या मैं बाद में खुद को रिस्पेक्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर तुझे खड़ा होना पड़ेगा, और अगर जवाब हाँ है तो शायद वहां चुप रहना ही सही है। यही समझ तुझे अलग बनाती है। अब आखिरी सवाल इस पार्ट के लिए, क्या तू अपने डर की वजह से चुप रहता है या अपनी समझ की वजह से? क्योंकि अगला कदम यहीं से शुरू होता है, जहां तू ये पहचानता है कि असली हिम्मत आवाज उठाने में नहीं, सही जगह पर सही तरीके से खड़े होने में है। क्योंकि अगला कदम यहीं से शुरू होता है, जहां तू ये पहचानता है कि असली हिम्मत आवाज उठाने में नहीं, सही जगह पर सही तरीके से खड़े होने में है। अब जरा ये बता, क्या तूने कभी ऐसा किया है कि तू किसी चीज को बहुत चाहता था, तूने पूरी मेहनत की, तूने दिल लगा दिया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया, और फिर तू अंदर ही अंदर टूट गया ये सोचकर कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे वो नहीं मिला? यहीं से अगला लेसन शुरू होता है, और ये सबसे ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता। लेसन ये है, तेरा काम सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा क्लीशे लगता है, लेकिन अगर तू इसे सही से समझ गया तो तेरी पूरी सोच बदल जाएगी। अब भगवान कृष्ण की एक सबसे गहरी बात को देख। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू अपने कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। अब यहां लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका मतलब है कि रिजल्ट की परवाह ही मत कर, लेकिन असली मतलब ये नहीं है। असली मतलब ये है कि तू अपना पूरा फोकस उस चीज पर रख जो तेरे कंट्रोल में है, और रिजल्ट जो तेरे कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़कर मत बैठ। अब भगवान राम को देख, उन्होंने हर सिचुएशन में अपना कर्तव्य किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा। वनवास में गए बिना ये सोचे कि उन्हें क्या मिलेगा, युद्ध किया बिना ये सोचे कि जीत का क्रेडिट किसे मिलेगा। उन्होंने अपना काम किया और आगे बढ़ते गए। अब यहाँ एक सवाल,
क्या तू काम करते समय रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचता है या फिर तू काम पर फोकस करता है? क्योंकि सच ये है, जितना तू रिजल्ट के बारे में सोचता है उतना ही तू अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब एक रियल सिचुएशन ले। तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर तू हर समय ये सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मार्क्स कम आए तो क्या तू अच्छे से पढ़ पाएगा या फिर तू बस डर में फंसा रहेगा? अब सोच, अगर तू सिर्फ पढ़ाई